हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है वही से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि मिस लेंग के मास्टर उसे वापस गोल्डन एसासिन पैलेस में ले जाने के लिए आ चुकी थी, लेकिन मिस लेंग फिर से उस अंधेरे वाली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती है। जो देखने के साथ ही और सुनने के साथ ही वो मास्टर फौरन मिस लिंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर होने के वजह से मिस लिंग उससे लड़ना नहीं चाहती है और अपना आंखें बंद कर लेती है। लेकिन मास्टर के अटैक मिस लिंग को हिट होने से पहले ही उसके सामने जोंग आके खड़ा हो जाता है, जिस वजह से मास्टर के अटैक सीधा जोंग के सीने में धंस जाता है। जो देख के तो मिस लिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जो कहती है मिस्टर जोंग आपने ऐसा क्यों किया। तो जोंग उसके माथे पे हाथ रख के कहते हैं, अरे पगली तू चिंता क्यों कर रही है, मैं ठीक हूँ, ये मामूली से अटैक मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो एसासिन मास्टर कहती है, बच्चे चल, अगर तू मेरे सेकंड अटैक से बच जाती है तो मैं इसे यहाँ से जाने दूंगी और कुछ नहीं करूंगी। तो जोंग कहता है, तो आ जाइए, मैं आपके अटैक फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिस लेंग आगे आते हुए कहती है, मिस्टर जोंग ने मुझे बचाया है, वो मेरी सेवियर है, मैं उसे मेरी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती। तो ये सुनते ही उसके मास्टर बहुत ही गुस्से में अटैक करते हुए कहती है, ये डिपेंड करती है तुम्हारी स्किल पे, तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखा कर ही रहूंगा। तो वो मास्टर अपना शॉट जैसे ही मिस लेंग के तरफ आगे बढ़ता है, वैसे ही मिस लेंग जंप करके उसके शॉट पे चढ़ जाता है और वही से ही वो उसके मास्टर पे अपने शॉट से अटैक करके उसे बहुत ही ज्यादा इंजर कर देती है। तो वो मास्टर कमजोरी के हालत में नीचे गिरने लगता है, जिसे सहारा देते हुए मिस लेंग कहती है, मास्टर आपने ऐसा क्यों किया, आप तो मेरी अटैक आसानी से डॉज कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया। तो वो मास्टर कहती है, मैं अपनी लाइफ अभी बहुत जी चुकी हूँ, मुझे अब तुम जाने दो। मुझे खुशी है कि तुम वो बेकार सा टेक्निक छोड़ के किसी दूसरे टेक्निक सीख रहे हो, ये बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। तो अपने मास्टर को इतना ज्यादा दर्द में देखकर मिस लेंग कहती है, मिस्टर जोंग प्लीज मेरे मास्टर को बचा लीजिए ना। तो जोंग आगे आते हुए कहता है, मेरे हिसाब से तुम्हारे मास्टर अभी भी ठीक है। तो जोंग उसे मतलब एक पील देते हुए कहता है, ये हीलिंग पील है, इसे खा लो, तुम्हारी ये छोटा सा इंजरी बहुत ही आसानी से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो हम देखते हैं वो मास्टर जैसे ही जोंग के दिए गए पील को खाती है तो वो वैसे ही पूरी तरह से पहले जैसा चंगी हो जाती है। लेकिन जोंग कहता है, अगर आपने आज के बाद दोबारा से इस एसासिन वाली टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप सिर्फ 2 साल ही जी सकते हो। तो वो भी कहती है, सिर्फ 2 साल, वैसे मेरे लिए ये बहुत है, ठीक है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो जाने से पहले वो मिस लेंग को कहती है, बच्ची तुम आप पास्ट के बातें भुलाकर अपने जिंदगी को शुरू से शुरू कर सकते हो। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्लावर पैलेस के अंदर, जहाँ पे जोंग मिस लेंग के साथ आ चुकी थी। जो आने के बाद मिस लेंग को सभी सिस्टरों के साथ इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, सभी सिस्टर ये देखो, ये मेरी दोस्त लेंग वुशंग हैं, जो कि अभी अल्टीमेट ब्लिट्ज गैंग के हेडक्वार्टर में जाके उन लोगों के मास्टर डुआन चैंग होंग को जान से मार डाला। जो सुनते ही सभी के सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तो मिस लिंग मास्टर लिन के पास जाते हुए उसे कहती है, मास्टर लिन मैं आपके फ्लावर पैलेस को ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्या मेरी ये रिक्वेस्ट आप पूरी कर सकती है। तो मास्टर लिन भी कहती है, अरे हाँ सिस्टर क्यों नहीं, वैसे भी तुम अभी भी बहुत ही यंग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, तो आपसे तुम हमारी फ्लावर पैलेस के एक मेंबर के साथ साथ मेरी एक छोटी सिस्टर हो, ठीक है ना। तो वो भी कहती है, थैंक यू सिस्टर लिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तभी पीछे से मिस यूटिंग आके मिस लेंग को कहती है, अल्टीमेट ब्लिट्ज गैंग के उस कमीने डुआन चैंग होंग को मारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर लेंग। अब डुआन चैंग होंग के बिना वो बाकी के गैंग मेंबर तो शायद अभी बौखलाए चुके होंगे। तो अभी वक्त है हमारे एक्शन लेने की और उनके सभी प्रॉपर्टी को डिवाइड करने की। तो प्रॉपर्टी वाले वर्ड सुनते ही जोंग खुश हो जाती है और कहता है,
अब ये हुई ना अच्छी वाली बात, मुझे तो एक चीज करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोल्डन शॉर्ट सेक्ट के अंदर, जहाँ पे झोंग को देख के शॉर्ट सेक्ट के मास्टर कहता है थैंक यू मिस्टर झोंग, आपके वजह से ही आज गोल्डन शॉर्ट सेक्ट सही सलामत है, नहीं तो आज किसी डेंजर में हो सकता था। तो झोंग कहता है अरे नहीं सेक्ट मास्टर, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे क्या आप हम प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए बातें कर सकते हैं? तो वो भी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। अल्टीमेट ब्लेज गैंग के पास टोटल 30,000 स्पिरिट टेल्स और 1 लाख सिल्वर टेल्स ही हैं और कुछ मार्शल आर्ट्स किताबें। तो झोंग कहता है सेक्ट मास्टर, क्यों ना आप मुझे 40% स्पिरिट टेल्स दो और जितने भी किताबें हैं वो भी दे दो। तो ये सुनते ही मास्टर झेंग कहता है नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये बहुत ही हार्ड होगा क्योंकि अल्टीमेट ब्लिट्ज गैंग बहुत ही पुराना जमाने के गैंग है, जहाँ पे शायद एंशिएंट टाइम के भी कुछ सीक्रेट रेयर बुक हो सकता है। तो ये सुनते ही झोंग बहुत ही अजीब तरीके से सेक्ट मास्टर से कहता है क्या सच में, क्या सच में? तो प्लीज मुझे एक बार देखने तो दीजिए। तो वो भी लाइक अरे भाई आप लोग भी जाओ यार, हाँ मैं दिखाता हूँ यार। तो इसका कुछ देर बाद सारे के सारे किताबें झोंग के पास लाया जाता है, जो देखने के साथ ही झोंग बहुत ही बोले तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तो सेक्ट मास्टर की वहां से जाने के बाद झोंग एक मार्शल आर्ट किताब छूता है और जैसे ही वो छूता है वैसे ही सिस्टम में नोटिफिकेशन आना भी स्टार्ट हो जाता है कि एक गोल्डन ग्रेड के स्पिरिचुअल स्किल डिटेक्ट किया गया है जिसे सिस्टम कॉपी कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों देखना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।